इज़्ज़त-माब कौंसल जनरल हिंद दुबई जनाब अनुराग भूषण साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामान हरदिल अज़ीज़ जनाब प्रमोद तिवारी साहब, हाज़िरीन महफ़िल, मैं जनाब सैयद सलाहुद्दीन और उनकी इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में जो कि 66वें जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक्किद किया गया है, आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। हिंदुस्तान की खूबसूरती जो उसके कंपोजिट कल्चर में छुपी हुई है, आज वहाँ से 7 समंदर पार यूएई के शहर दुबई में सैयद सलाहुद्दीन की कोशिशों की वजह से नुमाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सैयद सलाहुद्दीन और उनकी इस कोशिश के लिए भरपूर तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। इकबाल ने क्या खूब कहा है कि चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी की जिसको हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे कलीम जिसके पर्बत जहाँ का सीना, नूहे नबी का आकर ठहरा जहाँ सफ़ीना, रिफ़ात है जिस ज़मी को बामे फ़लक का जीना, जन्नत की ज़िंदगी है जिसकी फ़ज़ा में जीना, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान के इस 66वें गणतंत्र दिवस के ऊपर जो कवि सम्मेलन और मुशायरा मुनक्किद हो रहा है, मैं अपने सारे भारतीयों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप सब ने आकर इसकी कामयाबी का सबूत दिया है। आपकी बहुत सारी तालियों के साथ अब मैं अपने मेहमान और शोरा इकराम को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। हस्बे रवायत इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में हमेशा हिंदुस्तान से हमारे पार कुछ मेहमान आते हैं। मैं उनको सबसे पहले स्टेज पे आने की दावत देता हूं। मेरे पहले मेहमान हैं सैयद मेराजुद्दीन साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सैयद मेराजुद्दीन, आपकी बहुत सारी तालियों में। जाने पहचाने हरदिल अजीज़ अरुण कुमार पांडे हर साल इस मुशायरे में तशरीफ़ लाते हैं। अरुण पांडे स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। एक ऐसी शख्सियत जिसको हिंदुस्तान के नाम से इस पूरे शहर में जाना जाता है, मैं शब्बीर रोकाडिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारा कंपोजिट कल्चर हमारी एक जहती का नमूना है कि हम हर किस्म के लोगों को इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में बदऊ करते हैं। हमारे अगले मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद कासिम अशरफी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर आसिफ अख्तर साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अभय सिंह यादव साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। विजय श्री तिवारी जी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे मेहमान स्टेज पे आ चुके हैं। अब मैं अपने शोरा इकराम को दावत देने जा रहा हूँ। हस्बे रिवायत हमारे पास कुछ मकामी शोरा हजरात हैं। मैं सबसे पहले उनको स्टेज पे आने की दावत देता हूँ। हमारे गुलदस्ते का पहला फूल आपकी बहुत सारी तालियों में अबू धाबी से तशरीफ़ लाए हैं याकूब तसव्वुर साहब। याकूब तसव्वुर साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। एक दूसरा जाना पहचाना नाम, बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिसको आपने हमेशा मुशायरों में सुना है, देखा है, समझा है। और जब हम बात करते हैं अपने कंपोजिट कल्चर की, तो हम ये भी देखते हैं कि उर्दू हमारे दिलों में कहाँ तक बसी हुई है। और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसे जब अरब बोलता है तो हमें आपको उतनी ही खुशी होती है जब हम किसी हिंदुस्तानी को अरबी बोलते हुए देखते हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब से। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब, बहुत सारी तालियां आपके लिए।
हमारे बीच में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही यंग हैं और एक ऐसे शायर से उनका ताल्लुक़ है, कवि सम्मेलन और मुशायरे में मौजूदगी कामयाबी का सबूत होती थी। मरहूम आदिल लखनवी साहब के भतीजे हैं और हमारे मुशायरे में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं लखनऊ से। मैं फ़ारूक आदिल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब फ़ारूक आदिल साहब। भाई सलाउद्दीन की मैं इस सोच को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जब शायरों का इंतखाब किया तो ये अपने जहन में रखा कि क्या ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो सकता है जहां पर हमारे नए चेहरे जो हिंदुस्तान में तो उभर रहे हैं, क्या उनको इस दुबई के प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी जहां से वो अपने कलाम को आप तक पहुंचावें और दुनिया के मुशायरों में कबूलियत हासिल करें। इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है हमारे पास, जिनका नाम है नदीम शाद। मैं नदीम शाद से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। उनका एक शेर हमारे पास है कि हर कदम पर जो सोचोगे थक जाएंगे, हर कदम पर जो सोचोगे थक जाओगे, जो न सोचोगे बहुत दूर तक जाओगे। हम समंदर हैं हमको न रास्ते बता, शेर सुनिए, हम समंदर हैं हमको न रास्ते बता, हम मुसाफिर नहीं हैं जो भटक जाएंगे। ये नदीम शाद, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। माशाल्लाह आगे बहुत तेज है, यंग है ना। हमारे गुलदस्ते का अगला फूल मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा अम्बरीन अंबर से वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मोहतरमा अम्बरीन अंबर पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, हौसला शुरू से बढ़ना चाहिए। आइए, एक बहुत जाना पहचाना नाम है जिसे आपने कई मुशायरों में हमारे साथ सुना है। तंज़ो मज़ाह के बहुत ही अच्छे शायर टांडा से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में शोला टांडवी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारी अगली शायरा हैं कवित्री मोहतरमा अनामिका अंबर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अनामिका अंबर। बहुत ही बावकार नाम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बर्र सगीर के मुशायरों में कामयाबी की सनत समझे जाने वाले जनाब नईम अख्तर बुरहानपुरी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपकी बहुत सारी तालियों में नईम अख्तर साहब। हमारे अगले कवि हैं जनाब अशोक सुंदरानी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अशोक सुंदरानी साहब। हमारे आज इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के नाजिम, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे इंसान, मैं जनाब मंसूर उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब मंसूर उस्मानी। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं उनको चंदन बनाना है, जो शाखें नीम की हैं उनको चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिदों के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। मेरी मुराद है जनाब जौहर कानपुरी से स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब जौहर कानपुरी। अब आइए, मैं एक ऐसे शख्स को दावत दे रहा हूं जिसने हिंदुस्तान में इस मुशायरे का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है और पूरे साल वो हर चीज़ पे मेहनत करते हैं, सारा कोऑर्डिनेशन करते हैं, हमारे इस मुशायरे में हर साल मौजूद रहते हैं और हमें उम्मीद रहती है कि डॉक्टर कलीम कैसर हमारे बीच में कब आएंगे। मैं डॉक्टर कलीम कैसर को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लावें। चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है, चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है, इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। आइए कलीम भाई। इनकी टोपी पे न जाइएगा, गूंगे होने के बावजूद इश्क करते हैं। हमारी अगली शायरा हैं हिंदुस्तान की पुरवकार शायरा
ये किसी काम का नहीं होता, ये किसी काम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे दिल किसी काम का नहीं होता। मेरी मुराद है मोहतरमा अंजुम रहबर से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरमा अंजुम रहबर। और अब मैं एक ऐसे शख्स को दावत देने जा रहा हूं जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। पिछली बार भी हमारे मुशायरे में थे और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के मशहूर और मारूफ शख्सियतों में जिनका नाम गिना जाता है। हिंदुस्तान की हुकूमत में भी उर्दू अदब के हवाले से उनके पास पोजीशंस हैं और मुझे लगता है कि बग़ैर इस शेर के मैं डॉक्टर वसीम को मदऊ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि उनका ये शेर जो है वो दुनिया के कोने कोने में हर आदमी के दिल में बसता है, रचता है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। वसीम भाई को अपने जहनों में रखिए, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। ये किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई कि मुझसे आज कोई बदगुमा नहीं होता। मैं आपकी बहुत सारी तालियों में गुजारिश करता हूं डॉक्टर वसीम बरेलवी से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मेरे अगले मेहमान हैं जनाब सैयद अब्दुल अहद साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। और आखिर में मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे इस गुलदस्ते के लिए जो बड़ी मुश्किलों से तैयार किया गया है, भरपूर तालियों में इनका स्वागत हो जाए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे बीच में रुकन पार्लिमान हरदिल अजीज़ प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। आपकी बहुत सारी तालियों में प्रमोद तिवारी। चूंकि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा 26 जनवरी के मौके पर मुनक्किद होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मोहब्बतें हर मुल्क के साथ उसी कंपोजिट कल्चर के साथ बढ़ें और इसी का एक जुज़ है कि हम आज मुत्तहिदा अरब इमारात का नेशनल एंथम और भारत का नेशनल एंथम दोनों सुनते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब दोनों एंथम हो तो आप लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। आपसे कि वो हिज एक्सीलेंसी जनाब अनुराग भूषण साहब को बूके पेश करें। अब मैं गुजारिश करूंगा सैयद सलाउद्दीन साहब को कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब को बूके पेश करें। बहुत सारी तालियों में एनर्जी रहनी चाहिए जी, माशाल्लाह। अब मैं सैयद अहमद बिलाल से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब सैयद अब्दुल अहद साहब को बूके पेश करें। जनाब सैयद अब्दुल अहद साहब। अब डॉक्टर प्रोफेसर जनाब वसीम बरेलवी साहब को बिलाल बुके पेश करेंगे। अगला इस्तकबाल हमारा है मिस विजय श्री तिवारी को। सैयद अहमद बिलाल मिस विजय तिवारी को बुके पेश करेंगे। अगला इस्तकबाल डॉक्टर आसिफ अख्तर साहब को मैं बिलाल से गुजारिश करूंगा कि उनको भी बुके पेश करें। डॉक्टर आसिफ साहब तशरीफ लाएं। अब मैं अगला सैयद अहमद बिलाल, आप रुकें, अभय सिंह यादव जी को बुके दिया जाए। अगला बुके है मौलाना मोहम्मद कासिम अशरफी साहब के लिए, उन्हें भी सैयद अहमद बिलाल इन नन्हे मन्ने बच्चों के साथ बुके पेश करेंगे।